नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सामाजिक अंकेक्षण कार्य से जुड़े ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का मंगलवार को नेहरू युवा केंद्र अजमेर में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सभी को मनरेगा लोकपाल अजमेर सुरेश कुमार सिंधी ने सभी को मतदान जागरूकता की दिलाई, सभी को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे के रंग गुलाल लगाकर एवं गले मिलकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के नोरत मल चौधरी ने सभी को सामाजिक अंकेक्षण के दौरान किसी भी प्रकार के हुए आपसी मन मुटाव को भूलकर अपने मन के प्रेम रंग को कभी फीका नहीं पड़ने देने पर जोर दिया। इस दौरान सभी ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों से रिपोर्ट अपलोड एवं भुगतान की जानकारी भी ली गई। कार्यक्रम में अजमेर ग्रामीण, सरवाट, केकड़ी, सावर, विनायक, श्रीनगर, पीसांगन आदि ब्लॉक के बीआरपी ने भाग लिया। कार्यक्रम में रणजीत सिंह केशावत, वंदना टांक, महेश कुमार वैष्णव, सौरभ पंचोली, शीतर मल आदि ने भी विचार प्रकट किए। सभी ने मनरेगा लोकपाल सुरेश कुमार सिंधी का आभार प्रकट किया। मसूदा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह कानावत ने मंगलवार को अजमेर रोडवेज मुख्य प्रबंधक रवि जी शर्मा और अजय सिंह जी से मुलाकात कर मसूदा और भिनाई के लिए अतिरिक्त रोडवेज बसों के संचालन के निर्देश देते हुए ग्रामीणों को आ रही असुविधा की जानकारी दी तथा इस परेशानी से निजात दिलवाने के लिए नई बसों का संचालन कर व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर दिशा निर्देश दिए, जिस पर मुख्य प्रबंधक शर्मा ने शीघ्र ही सर्वे करवाकर बसें संचालन का आश्वासन दिया। इस मौके पर रोडवेज के अधिकारियों ने कानावत का स्वागत अभिनंदन कर मसूदा विधायक निर्वाचित होने पर बधाई व उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कस्बे के समाजसेवी व धर्मपरायण व्यक्तित्व के धनी व्यापारी नरेश आहूजा का जन्मदिन आहूजा कॉम्प्लेक्स में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नरेश आहूजा के पिताजी सम्मानीय ओम प्रकाश आहूजा, बड़े भाई एडवोकेट मनोज आहूजा, भाभी शालिनी आहूजा, शंकर काजल आहूजा, जतिन आहूजा, हर्षवर्धन आहूजा, वृंदा, तरुण, कृष्णा, लक्ष्मण गुर्जर, बाबू गुर्जर सहित गणमान्य नागरिकों ने नरेश आहूजा का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए बुके भेंट करते हुए केक काटकर मनाया तथा उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनकी दीर्घायु की मंगल कामना की। इससे पूर्व आहूजा ने अपने दिन की शुरुआत मां की तस्वीर पर प्रणाम करके तथा पिता का आशीर्वाद लेकर व धर्मपत्नी सोनम आहूजा के सानिध्य में नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना कर शुरुआत की। जन्मदिन के अवसर पर आहूजा के अजीज मित्र तेजेंद्र सिंह राठौड़ ने समाजसेवी व्यापारी नरेश आहूजा की तारीफ करते हुए कहा कि आहूजा ने व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते हुए आमजन के मध्य नाम रोशन किया है। वहीं आज के खास मौके पर अजमेर जिले के जाने माने पत्रकार व ब्लॉग लेखक नवीन वैष्णव ने भी मंगलवार को बर्थडे बॉय नरेश आहूजा का अभिनंदन कर उसका केक कटवाकर सभी मित्रों को खिलाते हुए आहूजा को जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर वैष्णव के कई मित्र भी मौजूद रहे। इस मौके पर वैष्णव ने आहूजा की कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए दीर्घायु की मंगल कामना की। इस मौके पर आहूजा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए इसी प्रकार साथ व सहयोग बनाए रखने की अपील की। इसके साथ ही आज आहूजा के जन्मदिन के अवसर पर आहूजा के पिताजी समाजसेवी ओम प्रकाश आहूजा ने गौशाला पहुंचकर गायों को चारा खिलाया तथा भगवान सत्यनारायण के मंदिर में भगवान जी की पूजा अर्चना कर अपने लाडले सुपुत्र नरेश आहूजा की दीर्घायु की मंगल कामना के साथ स्वस्थ रहने की मंगल कामना भी की। जन्मदिन के अवसर पर आहूजा की लोकप्रियता और व्यवहारिक होने का जलवा सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला, जहां पर आहूजा के मित्रों व शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनकी दीर्घायु व स्वस्थ रहने की प्रार्थना करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी।
मसूदा विधानसभा क्षेत्र के गुर्जर नेता, देव सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष और भाजपा नेता सूरज करण खटाना खेड़ा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से की मुलाकात कर उन्हें होली पर्व की बधाई व शुभकामनाएं दी तथा इस खास मौके पर गुर्जर ने अजमेर लोकसभा क्षेत्र के चुनावी समीकरण का फीडबैक देते हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी की जीत सुनिश्चित बताई। सहायक रिटर्निंग अधिकारी मसूदा कुलदीप सिंह शेखावत ने आज आदर्श आचार संहिता के संबंध में विधानसभा क्षेत्र मसूदा के उड़नदस्ता दल की बैठक ली, जिसमें सहायक रिटर्निंग अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत ने एफएसटी टीम द्वारा जाब्ती की कार्यवाही न्यून होने पर इसमें एफएसटी दल को सख्ती से वाहनों की चेकिंग करने के निर्देश दिए एवं आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आदेश प्रदान किया एवं अवैध रूप से संचालित होने वाले शराब के ठेकों पर नजर रखने के निर्देश दिए एवं जाब्ती करने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक मसूदा श्री सज्जन सिंह राठौड़ ने भी फ्लाइंग स्क्वाड टीम को एजेम्स पोर्टल के बारे में विस्तार से चर्चा की एवं वाहनों की चेकिंग के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एफएसटी प्रभारी गंगा सिंह एवं दुष्यंत सिंह राठौड़ के साथ समस्त एफएसटी प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे। निकटवर्ती ग्राम भराई के सेवानिवृत्त थानेदार श्रवण सिंह राठौड़ का देवलोक गमन होने पर मंगलवार शाम को कस्बे के मौजधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। राठौड़ के सुपुत्र राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, दलपत सिंह, भतीजे भैरू सिंह राठौड़ ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार का फर्ज निभाया। साय 4:15 बजे उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोगों ने उपस्थित होकर विदाई देते हुए पार्थिव शरीर को मुखाग्नि भी दी। राठौड़ के सुपुत्र एडवोकेट भैरू सिंह राठौड़ ने बताया कि विगत दिनों उनका प्रोटेस्ट का ऑपरेशन होने के बाद से ही उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तब से वो उपचाररत चल रहे थे, जिनकी उनके पुत्रों द्वारा काफी अच्छे से सेवा शुश्रूषा की गई, जिसके चलते ग्रामीणों को एक नई मिसाल पेश की है। हालांकि सेवा करने में उनके चारों पुत्रों सहित भतीजे भैरू सिंह राठौड़ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी भी व्यक्ति के सही चरित्र की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। आज के इस युग में बहुत कम बेटे होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए माँ बाप की सेवा करते हैं। वास्तव में यह एक अनूठा उदाहरण है। आज जब स्वर्गीय श्रवण सिंह की अंतिम यात्रा निकली तो हर किसी की आंख भी नम थी और हर कोई उनके पुत्रों द्वारा की गई सेवाओं की सराहना करते हुए देखे गए। वहीं अंत्येष्टि के पश्चात स्वर्गीय श्रवण सिंह के पुत्र राजेंद्र सिंह ने बताया कि उनके पिताजी की आत्मा को शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा तथा 12 दिन तक नियमित बैठक भी निवास स्थान पर ही रहेगी। रंगों के पावन पर्व होली के अवसर पर कस्बेवासियों ने धुलंडी का पर्व हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को रंग व गुलाल लगाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। मुस्लिम समाज के पूर्व सदर अब्दुल समद लोहार व शब्बीर मोहम्मद ने हिंदू भाइयों के घर पर जाकर उन्हें होली के पावन पर्व की बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस खास मौके पर कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के अभिन्न मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता सिकंदर खान ने नागौर जिले के बोरावल से बांदनवाड़ा पहुंचकर उन्हें होली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर एडवोकेट मनोज आहूजा अपने पत्रकार साथियों के साथ होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में उपस्थित थे, जहां पर सरप्राइज देते हुए जब एडवोकेट सिकंदर खान ने पहुंचकर होली की बधाई दी तो 5 स्टार प्रेस क्लब के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार राजेश मेहरा, पत्रकार अशोक ठाकुर व पत्रकार लक्ष्मण सिंह को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि देश में आज भी इसी प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, जहां मुस्लिम समाज के त्योहारों पर हिंदू लोग जाकर उन्हें बधाई देते हैं तथा इसी प्रकार मुस्लिम समाज के लोग भी हिंदुओं के त्योहारों पर पहुंचकर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हैं, जो सही मायने में इस देश की सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन वर्तमान में कुछ सियासी लोग अपने निजी स्वार्थों की वजह से वैमनस्यता की भावना फैलाते हैं। उन लोगों के लिए यह एक बेस्ट उदाहरण है, जिसे देखकर उन्हें ये समझना चाहिए कि दोस्ती का रिश्ता मजहब से ऊपर होता है। वहीं इस मौके पर पत्रकार राजेश मेहरा सहित अशोक ठाकुर व लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने एडवोकेट सिकंदर खान व उनके साथ आए उनके मित्र रामचंद्र मेघवंशी का दुपट्टा उड़ाकर व साफा पहनाकर अभिनंदन कर उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर एडवोकेट मनोज आहूजा ने बताया कि वो पिछले साल 51 मित्रों को मां त्रिपुरा सुंदरी की यात्रा पर लेकर गए थे, तब भी मुस्लिम दोस्त के रूप में एडवोकेट सिकंदर खान मौजूद रहे, जिन्होंने माता रानी के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया तथा विशेष पूजा में भी उपस्थित रहे थे।
खेल और अपने कर्मशैली से क्षेत्र में चर्चित शारीरिक शिक्षक सरदार मनदीप सिंह का 42वां जन्मदिन क्षेत्र के जिला स्तरीय गौ चिकित्सालय परिसर कराटी में सेवा कार्यों के साथ मनाया, जिसमें गौ चिकित्सालय में उपचाररत 45 गायों सहित अश्व, नंदी महाराज, बीमार पक्षी, नील गाय, खरगोश आदि बेजुबानों को हरा चारा व गुड़ खिलाकर सेवा कार्य के साथ अपना जन्मदिन मनाया तथा गौ चिकित्सालय परिसर में स्थिति 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा कर बालाजी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर ईश्वर वंदना कर अच्छे माता पिता, अच्छा जीवन, अच्छा परिवार, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए गौ माता व ईश्वर का धन्यवाद किया। साथ ही इस पहल से जोड़ने के लिए कराटी के सक्रिय युवा अशोक जाट का धन्यवाद किया। सेवा कार्य में समिति के सदस्य सुरेंद्र जाट, रामस्वरूप जाट, दिलखुश जाट, मोनू जाट, धर्मराज सुथार व मनदीप सिंह का परिवार व पंजाब से उनकी बहन बहनोई भांजी भी सेवा में उपस्थित रहे। जय गौ माता, जय गोपाल। आज हमारे परम मित्र, शिक्षक और सामाजिक और सभी प्रकार से जिसने जीवन में एक सर्व समाज को और अपने अलावा दूसरों को कर दिखाने की प्रेरणा से अपने घर परिवार माँ बाप से 500 किलोमीटर दूर हमारे क्षेत्र में शारीरिक शिक्षक रूप में सेवा दे रहे हमारे मित्र, मार्गदर्शक, गुरुदेव आदरणीय श्री मनदीप सिंह जी सरदार जी का, जिनका आज 42वां जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज मेरी जन्मभूमि और जिला स्तरीय गौ चिकित्सालय परिसर कराटी में हम सब लोग उपस्थित हैं। आज इनके जन्मदिन के अवसर पर हमने एक सेवा सुशासन के हिसाब से एक नया अभियान प्रारंभ किया, जिसमें हमने जन्मदिन से लेके एनिवर्सरी से लेके ऐसे सामाजिक कार्यक्रम उन बेजुबानों के साथ मनाने के हमने संकल्प लिया है जिनका इस संसार में हमारे अलावा कोई नहीं है। वो एक कहावत है कि दर्द मेरा तू नहीं समझेगा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोलेगा तो फिर बोलेगा कौन। तो इनके हकों में बोलने के लिए, इनके लिए अच्छा बुरा सोचने का अगर संसार में कोई सार्थक रूप से अगर प्रयास कर सकता है तो मानव कर सकता है। ईश्वर हमें शक्ति दे सकता है, लेकिन प्रयास और कार्य कर दिखाने की सोच, संकल्प हमारे अंदर होना चाहिए। तो जन्मदिन और सामाजिक जो मैरिज एनिवर्सरी ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो अमूमन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हमेशा साल में आते रहते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों को हम सामाजिक सरोकार के रूप में मनाकर बेजुबानों के प्रति दया भावना और अपने अलावा दूसरों को कुछ कर दिखाने की भावना से अगर हम समाज में अच्छी जागरूकता, अच्छा मैसेज लाएंगे तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ियां संस्कारवान होगी, समाज को अच्छा मैसेज मिलेगा। और इन सबको जिनको हमारे दया भावना की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आदमी, मानव जिस तरह से अपने स्वार्थ के लिए, अपने मुंह के स्वाद के लिए इन पर नमक मिर्च छोड़कर खुलेआम इनका कत्ल कर रहा है, तो उन्हीं के अनुरूप मनदीप सर जी का जो जन्मदिन है, जो एक प्रेरणा का माध्यम है। तो मैं सब जो नौजवान पीढ़ी है जो इस तरह के आयोजन करती है, जो इस तरह के जो दिखावे और चकाचौंध और एवं मुक्त वातावरण से दूर होने के लिए सबसे बड़ा सेवा का माध्यम है। इनके 42वें जन्मदिन के अवसर पर आज कराटी गौ चिकित्सालय परिसर में इनके परिवार की ओर से और इनकी जीजा श्री, इनकी श्रीमती जी, इनकी बहन भांजी और इनके बच्चों की तरफ से गौ चिकित्सालय परिवार में हमारे जो 40 से अधिक बीमार गौ माताएं हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, उनकी सेवा के उद्देश्य से हमने यहाँ जो भी हरा चारा इनके ओर से वो यहाँ गौ माताओं के चरणों में अर्पित किया। साथ ही मिठाई के रूप में माताओं के स्वास्थ्य के लिए जो उपयोगी चीज़ है गुड़, वो इन्होंने अपने परिवार के साथ खिलाया। तो मैं परमपिता परमेश्वर से इनके अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इनका परिवार हमेशा खुश रहे, समाज में एक अच्छा ही जाए और जिन लोगों का जिनके कर्म अच्छे होंगे, जिनके विचार अच्छे होंगे, जिनकी कार्यशैली अच्छी होगी, उनका हमेशा जीवन में जहाँ भी रहे वो उनका हमेशा सम्मान होगा। तो हमें इन बेजुबानों का सहारा बनना है। मैं मेरे गांव की ओर से गौ सेवा चिकित्सा समिति के जो भी हमारे नौजवान सदस्य है, जिसमें भाई सुरेंद्र है, जो और भी रामस्वरूप है, जो भी पीछे नौजवान जो उपस्थित है, इन सबका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस सेवा कार्य में हमारा योगदान दिया। ये एक शानदार सा परिसर है। मैं भाई दिलकुश को कहूँगा कि इस वीडियो को घुमाइए। ये गौ माताएं हैं जो बीमार है, जिनको हमारे सहारे की जरूरत है। तो मनदीप सर ने ये प्रेरणा हमारे गांव में स्टार्ट की है। उसके अलावा आप जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से इस वीडियो को देखते तो आप जीवन में आगामी समय में यहाँ उपस्थित होकर एक सेवा संस्कार के रूप में और अच्छे भविष्य के रूप में और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा मैसेज दे और ईश्वर आपका किसी कृपा दृष्टि बनाए, आपका जीवन संस्कारवान हो, आप निरोगी रहे। उन सब के लिए हमें ऐसे सेवाभावी कार्य करने हैं जो धर्म, कर्म और आस्था, निष्ठा और प्रकृति से नजदीक जुड़ने का एक माध्यम है। साथ ही हमें यहाँ उपस्थित होने से हमें मानसिक, शारीरिक रूप से भी सुख शांति मिलेगी। हम एवं मुक्त वातावरण और धरातलीय जीवन शैली क्या होती है, एक चकाचौंध से दूर लाइफ जो बेजुबानों के बीच जो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो अपने आप में जीवन में एक बहुत बड़ी अनमोल धरोहर के रूप में है। तो मैं सर को पुनः जन्मदिन की मेरी ओर से, मेरे गांव की ओर से, गौ सेवा चिकित्सा समिति की ओर से इनके 42वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामना देता हूँ। हम सब
गौ माता से ये निवेदन करेंगे कि आपका जीवन निरोगी रहे, आप हमेशा ऊंचाइयों पर छूते रहे और इस क्षेत्र को जो आपका योगदान है वो अद्भुत अविश्वसनीय है। आपका किरदार अद्भुत है। मैं आपके बारे में जितना कहूँ वो कम है। मैं तो आपके परिचय के लिए इतना ही कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को मैंने आपके पास किसी मदद के लिए भेजा है तो जीवन में आपने अपनी हर संभव परिस्थिति से ऊपर उठकर मदद करने का प्रयास किया है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व का है। कुछ करे ऐसा दुनिया करना चाहे तेरे जैसा, आपका व्यक्तित्व उस किरदार का है। तो मैं परमपिता परमेश्वर से आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ और सर से भी निवेदन करता हूँ कि आप भी अपनी ओर से नौजवानों को एक अच्छा सा संदेश दें। मैं मनदीप सिंह, शारीरिक शिक्षक दौड़ादाता नेहरा, आज कराटी गौशाला में सबसे पहले मेरे छोटे भाई अशोक युवा नेता का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि जिनकी प्रेरणा से मैं इस गौ चिकित्सालय में जुड़ा, और छोटे भाई सुरेंद्र, रामस्वरूप और यहाँ डॉक्टर साहब जहांगीर जी, इन सभी का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने जो मुझे अपने परिवार की तरह यहाँ प्यार दिया। और मैं भी सभी युवाओं से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे छोटे भाई ने बताया कि अपना जन्मदिन हो सके तो इन गौ चिकित्सालय में इन गौ भैंस जुबान जो पशु हैं इनके साथ मनाएं। जय हिंद, जय भारत। गौ माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उंगाई के समाज सेवी किशनलाल जी तथा अधिवक्ता शिवप्रकाश चौधरी, एडवोकेट राजाराम चौधरी, एडवोकेट महेंद्र चौधरी, एडवोकेट हरिराम चौधरी की माताजी श्रीमती रत्नी देवी का 23 मार्च शनिवार को निधन हो जाने से उनके निजी आवास से कस्बे के मोक्ष धाम पर शरीर को पंच तत्व में विलीन कर समाज की परंपरा का निर्वहन किया। स्वर्गीय रत्नी देवी के पुत्र किशनलाल, शिवप्रकाश, महेंद्र, राजाराम, हरिराम सहित धातरवाल परिवार के सदस्यों ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। वहीं पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन होने पर अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले शुभचिंतकों ने एक एक कर चंदन की लकड़ी समर्पित कर इस महान आत्मा को भावभीनी विदाई दी। वहीं सोमवार 25 मार्च को निवास स्थान पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्वर्गीय रत्नी देवी की आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर स्वर्गीय रत्नी देवी के सुपुत्रों व पोत्रों को पगड़ी बंधवाकर घर परिवार व समाज की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प दिलवाया। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि समाज सेविका रत्नी देवी की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि स्वर्गीय रत्नी देवी जी ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय रत्नी देवी अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गई हैं। उनके पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। ज्येष्ठ पुत्र किशनलाल मेहनत व ईमानदारी से खेती बाड़ी करके अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। दूसरे पुत्र शिवप्रकाश चौधरी राजस्व मंडल अजमेर में वकालत का कार्य करके पीड़ितों व किसानों को राहत दिलवाते हैं, जिन्होंने वकालत के क्षेत्र में अपना नाम सर्वश्रेष्ठ किया है। इसी प्रकार उनके अन्य पुत्र एडवोकेट राजाराम चौधरी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में वकालत के माध्यम से अपने परिवार का नाम रोशन किया है तथा इसी प्रकार उनके चौथे पुत्र महेंद्र चौधरी भी सेशन कोर्ट अजमेर में एवं पांचवें पुत्र हरिराम चौधरी केकड़ी जिला कोर्ट में वकालत का कार्य करके अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं तथा पीड़ित पक्ष व गरीबों को न्याय दिलवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके पोते भी अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने बताया कि माताजी ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतानों का है। इनके पुत्र भी अपने स्वर्गीय माता व पिता की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किशनलाल व एडवोकेट शिवप्रकाश ने अपनी माताजी की पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से सेवा करते हुए भक्त श्रवण कुमार जैसी मिसाल पेश की है।
श्रद्धांजलि सभा में केकड़ी विधानसभा के गांव मजरे सहित व प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं व पारिवारिक मित्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय रत्नी देवी जी का था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्रों सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। वहीं श्रद्धांजलि सभा के बाद उनके निज आवास पर आयोजित बैठक पर भी रोजाना हजारों की तादाद में ग्रामीणों द्वारा पहुंचकर माताजी को श्रद्धांजलि देने के किशन लाल जी, एडवोकेट शिव प्रकाश जी, एडवोकेट महेंद्र कुमार जी, एडवोकेट राजाराम जी व एडवोकेट हरिराम जी सहित परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट रवि शर्मा, एडवोकेट भावेश तातिर, मुंशी हरिशंकर चौधरी सहित सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर माताजी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा एडवोकेट शिव प्रकाश सहित परिजनों को सांत्वना दी।